भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 75। सही उत्तर है अनुच्छेद 75। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल कब से कब तक था? 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964, 26 जनवरी 1950 से 27 मई 1964, 15 अगस्त 1947 से 11 जनवरी 1966, 15 अगस्त 1947 से 11 जनवरी 1966। सही उत्तर है 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू द्वारा किस जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी? यरवदा जेल, अलीपुर जेल, अहमदनगर किला जेल, नैनी सेंट्रल जेल। सही उत्तर है अहमदनगर किला जेल। भारत और चीन के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों, जिन्हें पंचशील के नाम से जाना जाता है, पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? 1952, 1962, 1955, 1954। सही उत्तर है 1954। जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? 1950, 1964, 1960, 1955। सही उत्तर है 1955। भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? गुलजारीलाल नंदा, K.C. नियोगी, जवाहरलाल नेहरू, T.T. कृष्णमाचारी। सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में जवाहरलाल नेहरू के साथ युगोस्लाविया के किस नेता ने प्रमुख भूमिका निभाई थी? जोसेफ ब्रोज टीटो, गमाल अब्देल नासिर, सुकर्णो, फिदेल कास्त्रो। सही उत्तर है जोसेफ ब्रोज टीटो। जवाहरलाल नेहरू ने 1929 के कांग्रेस के किस ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जहां पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? कलकत्ता अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, कराची अधिवेशन। सही उत्तर है लाहौर अधिवेशन। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी यानी भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट नामक प्रसिद्ध भाषण जवाहरलाल नेहरू ने कब दिया था? 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, प्रथम आम चुनाव के बाद। सही उत्तर है 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को। जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में पहले उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, गुलजारीलाल नंदा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई। सही उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1954 में चीन के साथ पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, V.K. कृष्ण मेनन, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में किसकी अध्यक्षता में की गई थी? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, K.C. नियोगी, जवाहरलाल नेहरू, गुलजारीलाल नंदा। सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। आधुनिक भारत के मंदिर यह वाक्यांश जवाहरलाल नेहरू ने किसके लिए प्रयोग किया था? बड़े बांध और नदी घाटी परियोजनाएं, IIT और IIM, इस्पात संयंत्र, संसद भवन। सही उत्तर है बड़े बांध और नदी घाटी परियोजनाएं। 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में नेहरू जी के साथ किन 2 अन्य विश्व नेताओं ने मुख्य भूमिका निभाई थी? चर्चिल और स्टॉलिन, नासिर और टीटो, सुकर्णो और रूजवेल्ट, कैनेडी और ख्रुश्चेव। सही उत्तर है नासिर और टीटो। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पारित हुआ, जिससे भारत में भाषाई आधार पर 14 राज्य बने? लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू।
वो कौन सा ऐतिहासिक समझौता है जो 1960 में जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच हुआ था, जिसे विश्व बैंक ने मध्यस्थता की थी? ताशकंद समझौता, शिमला समझौता, सिंधु जल संधि, लाहौर घोषणा। सही उत्तर है सिंधु जल संधि। 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत भारतीय सेना ने किस विदेशी शक्ति को हराकर गोवा, दमन और दीव को भारत में मिलाया? फ्रांसीसी, डच, ब्रिटिश, पुर्तगाली। सही उत्तर है पुर्तगाली। डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक प्रसिद्ध पुस्तकें किसने लिखी हैं? महात्मा गांधी, एस राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद। सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे, जिन्हें युद्ध में हार के बाद इस्तीफा देना पड़ा था? यशवंतराव चौहान, वी.के. कृष्ण मेनन, जगजीवन राम, बलदेव सिंह। सही उत्तर है वी.के. कृष्ण मेनन। दिल्ली में स्थित जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? राजघाट, विजय घाट, शांतिवन, शक्ति स्थल। सही उत्तर है शांतिवन। 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जहां पूर्ण स्वराज को लक्ष्य के रूप में अपनाया गया था? मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री विश्व इतिहास की झलक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, मुल्क राजानंद। सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने किस अंग्रेजी समाचार पत्र की स्थापना की थी? यंग इंडिया, द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, नेशनल हेराल्ड। सही उत्तर है नेशनल हेराल्ड। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर किन दो नेताओं ने हस्ताक्षर किए थे? जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना, लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान, जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान, जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली खान। सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान। भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना सीधे जवाहरलाल नेहरू के प्रभार के तहत किस वर्ष की गई थी? 1954, 1950, 1948, 1958। सही उत्तर है 1954। 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के तुरंत बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने? गुलज़ारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी। सही उत्तर है गुलज़ारी लाल नंदा। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को दिया गया जवाहरलाल नेहरू का ऐतिहासिक भाषण किस नाम से जाना जाता है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, फ्रीडम एट मिडनाइट, लाइट हैज़ गॉन आउट, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। सही उत्तर है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। 1961 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में ऑपरेशन विजय किसके लिए चलाया गया था? हैदराबाद का विलय, कश्मीर की रक्षा, गोवा, दमन और दीव की मुक्ति, जूनागढ़ का विलय। सही उत्तर है गोवा, दमन और दीव की मुक्ति। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पारित किया गया था? गुलज़ारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किसने किया था, जो बाद में इसरो बना? होमी जे भाभा, सी.वी. रमन, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। भारत का पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान 1951 में कहाँ स्थापित किया गया था? बॉम्बे, खड़गपुर, मद्रास, कानपुर। सही उत्तर है खड़गपुर। 1954 में जवाहरलाल नेहरू ने किस फ्रांसीसी क्षेत्र का भारत में शांतिपूर्ण विलय सुनिश्चित किया था? पांडिचेरी, सिक्किम, गोवा, दादरा और नगर हवेली। सही उत्तर है पांडिचेरी। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल से किस रक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था? वी.के. कृष्ण मेनन, यशवंतराव चव्हाण, जगजीवन राम, सरदार स्वर्ण सिंह। सही उत्तर है वी.के. कृष्ण मेनन। पुस्तक पिता के पत्र पुत्री के नाम में नेहरू जी ने किसे पत्र लिखे थे? अपनी पत्नी कमला नेहरू को,
अपनी बहन विजय लक्ष्मी पंडित को, अपनी बेटी इंदिरा गांधी को, महात्मा गांधी को। सही उत्तर है अपनी बेटी इंदिरा गांधी को। भारतीय संसद में किसी भी सरकार के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव 1963 में किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध लाया गया था? लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी। सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के पहले आम चुनाव में जवाहरलाल नेहरू किस लोकसभा सीट से जीते थे? फूलपुर, रायबरेली, अमेठी, इलाहाबाद। सही उत्तर है फूलपुर। नई दिल्ली में स्थित जवाहरलाल नेहरू के आधिकारिक निवास तीन मूर्ति भवन को अब किस रूप में जाना जाता है? राष्ट्रीय संग्रहालय, प्रधानमंत्री संग्रहालय, इंदिरा गांधी मेमोरियल, गांधी स्मृति। सही उत्तर है प्रधानमंत्री संग्रहालय। 1951 में नई दिल्ली में आयोजित प्रथम एशियाई खेलों का उद्घाटन किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जीडी सोंधी, मेजर ध्यानचंद, जवाहरलाल नेहरू। सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन भारत में बाल दिवस के रूप में किस वर्ष से मनाया जाने लगा? 1947, 1950, 1956, 1964। सही उत्तर है 1964। अपने कार्यकाल के दौरान जवाहरलाल नेहरू ने किस विधेयक को पारित कराने के लिए कड़ा संघर्ष किया, जो महिलाओं को संपत्ति और विवाह में समान अधिकार देने से संबंधित था? दहेज निषेध विधेयक, घरेलू हिंसा विधेयक, शारदा एक्ट, हिंदू कोड बिल। सही उत्तर है हिंदू कोड बिल। 1955 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में समाज के समाजवादी ढांचे को लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था? नासिक अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, अवाडी अधिवेशन, फैजपुर अधिवेशन। सही उत्तर है अवाडी अधिवेशन। भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किया गया था, जिसके द्वारा 9वीं अनुसूची 9th शेड्यूल जोड़ी गई? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। भारत के एकमात्र ऐसे राजनेता कौन हैं जिन्होंने 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया? चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, गुलज़ारी लाल नंदा, विश्वनाथ प्रताप सिंह। सही उत्तर है गुलज़ारी लाल नंदा। भारत के योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? के.सी. नियोगी, गुलज़ारी लाल नंदा, टी.टी. कृष्णमाचारी, वी.टी. कृष्णमाचारी। सही उत्तर है गुलज़ारी लाल नंदा। 1947 में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? लाला लाजपत राय, वी.वी. गिरी, गुलज़ारी लाल नंदा, एन.एम. जोशी। सही उत्तर है गुलज़ारी लाल नंदा। गुलज़ारी लाल नंदा को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? 1997, 1991, 1998, 1999। सही उत्तर है 1997। गुलज़ारी लाल नंदा ने किस मंत्रालय के मंत्री के रूप में कार्य करते हुए भारत सेवक समाज की गतिविधियों को बढ़ावा दिया? रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, योजना मंत्रालय। सही उत्तर है योजना मंत्रालय। किस घटना के बाद 1966 में गुलज़ारी लाल नंदा को गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था? भारत पाकिस्तान युद्ध, ताशकंद समझौता, संसद भवन के बाहर गौ रक्षा आंदोलन, हिंदी विरोधी आंदोलन। सही उत्तर है संसद भवन के बाहर गौ रक्षा आंदोलन। गुलज़ारी लाल नंदा का निधन 1998 में हुआ। उस समय उनकी आयु कितनी थी? 99 वर्ष, 98 वर्ष, 95 वर्ष, 100 वर्ष। सही उत्तर है 99 वर्ष।